नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट। ट्रांसफर की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई। जी हाँ, ये वीडियो ट्रांसफर से संबंधित है और इस वीडियो के माध्यम में आपसे आपको मैं जानकारी दूंगा कि 6 से लेके 12 तक के शिक्षकों के ट्रांसफर किस प्रक्रिया के तहत पहले जिला वाले का होगा यानी सेम जिला का होगा या पहले इंटर डिस्ट्रिक्ट का होगा और इंटर डिस्ट्रिक्ट में भी जो होगा पहले महिलाओं का होगा या पुरुषों का होगा। उसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको भी बताऊंगा कि जो सेम जिला में 1 से 5 के लिए जो ट्रांसफर अभी हुए हैं उसमें जो लोग छूट गए हैं वो क्या करें, उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं। मैं आपको बताता चलूं कि आज ट्रांसफर होने थे 10,000 कुछ प्लस शिक्षिकाओं के इंटर डिस्ट्रिक्ट, क्या उनके ट्रांसफर हुए? सोशल मीडिया में अलग-अलग चीजें घूम रही हैं। इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आप अपने साथ जोड़िए ताकि आगे आने वाले दिनों में आप तक किसी तरह से अपडेट में पहुंचाता रहूं। आपके सामने है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से निर्गत एक आदेश जो 1823 नंबर संचिका और इस पत्रांक के माध्यम से और आज डेट है 1/7/2025 ये निर्गत हुआ है। इस पत्र के माध्यम से बताया गया है कि 10,000 आपको कुछ शिक्षकों का जो ट्रांसफर है 10,255 शिक्षकों का जो आवेदन प्रोसेस में किया गया था उनमें से 6,359 शिक्षकों को जिला आवंटित कर दिया गया है और 3,896 शिक्षकों को विद्यालय आवंटित कर दिया गया है। जी हाँ, विद्यालय आवंटित कर भी दिया गया है और उन लोगों को विद्यालय शो भी करने लगा है। चला ये जरा इसमें हम देखते हैं कि पत्र क्या कह रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अलग अलग लोग अलग अलग खबरें चला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 6 से लेके 12 तक का जो ट्रांसफर होना है अब वो नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, 1 से 5 में कुछ चीजें गड़बड़ हुई थी जिसे ठीक कर लिया गया है और उसकी सफाई भी विभाग ने अलग अलग स्तरों पे दी है। चलिए देखते हैं और जानते हैं कि ट्रांसफर होगा या नहीं। यहाँ बताया गया है कि ज्ञापांक 2035 दिनांक 21/11/2024 और शुद्धि पत्र कुछ पत्रों का यहाँ हवाला दिया गया और कहा गया है कि आलोक में विशेष समस्याओं से ग्रसित शिक्षक शिक्षिकाओं से स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 1/12 से लेके 15/12 तक आपको ऑनलाइन आवेदन दिया गया था। वही पुरानी कहानी और मार्गदर्शिका भी इस पत्रांक के साथ निर्गत किया गया। अब यहाँ कहा क्या जा रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों का आवेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए। आपको पता है कि 1,90,000 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों के आलोक में विभिन्न विभागीय आदेशों द्वारा संबंधित शिक्षकों का जिला और विद्यालय आवंटित किया गया। इस 1,90,000 में कुछ आपको छठे और कुछ जो छट गए और उनके आधार पे आपको 1,30,000 की बात कहेगी, बाद में वो 1,14,000 के करीब में आए, फिर वो 1,10,000, यानी यूं कहें कि 1,10,000 जो शिक्षक हैं जो 1,30,000 के आसपास पहुंचते हैं और डाटा रोज बदलते रहते हैं, यानी लाख से ऊपर शिक्षकों का जो जिला और विद्यालय आवंटन उनका किया गया। डी ऑफिस के द्वारा विद्यालय आवंटन किया गया और वहां से वो अप्रूव होना शुरू हो गए। इसी क्रम में ध्यान रखिएगा, इसी क्रम में यानी चीजें अब क्रमवार चल रही हैं। जो बीच में चीजें बंद हो गई हैं 1 जुलाई से शुरू होगा, यानी इसी क्रम में अब अगर ये चीजें बंद होती तो ये क्रम वर्ड यहाँ यूज नहीं होता। इसी क्रम में ई शिक्षा कोष पर 10,225 55 शिक्षकों के आवेदन का प्रोसेसिंग करते हुए आपको 6,359 को जिला और 3,896 को विद्यालय आवंटित कर दिया गया। यानी कहा गया कि अब ये क्रम शुरू हो गया है। तो मैं आपको जरा इनके आवंटन को दिखा दूं कि क्या आवंटन हुए हैं। तो ये आवंटन आपको हुए हैं और कहा भी गया है कि 1836 नंबर पत्रांक आज की डेट में कहा गया है कि दिनांक 1/7/2025 को ई शिक्षा कोष के माध्यम से स्थानांतरित शिक्षक दिनांक 10/7 तक आपको स्थानांतरित विद्यालय में योगदान करेंगे। यानी उनको कह भी दिया गया है जो 3,000 कुछ शिक्षक जो हैं उनको अपने विद्यालय में 10 जुलाई तक आवंटन जो आवंटित हुआ है वहां उनको योगदान करना है। उसके अलावा ये पत्र भी आपके सामने है, एक शिक्षक का है जिसे आज की डेट में आप देख सकते हैं यहाँ 1 तारीख आपको है 1 जुलाई यहाँ आपको हुआ है और ये रोहतास से आपको भोजपुर गई है। क्लियर है, प्रखंड भी यहाँ विक्रमगंज है, वहां भोजपुर आरा में गए, यानी ट्रांसफर आज हुए हैं और उनके ये शिक्षा पुस्तक दिख रहे हैं। अब कुछ सवालों के जवाब मैं आपको देता चलूं। जो सवाल शुरू में था, जो मन में आपके संशय भी है कि क्या 6 से 12 के शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, तो जी हाँ बिल्कुल होगा। मैंने उसका क्रम दिखाया है। अब वो कैसे होगा आपको मैं बता दूं, पिछले दिनों एसीएस महोदय ने अपना इंटरव्यू में भी दिया था और कहा भी था कि चीजें जैसे होनी थी वो चीजें हो नहीं पाई, यानी पहले जो है अंतर जिला वालों का होना था, तो 1 से 5 में चीजें थोड़ी सी उलट गई।
तो अब 6 से 12 में स्थिति बनेगी कि पहले अंतर जिला का होगा और जिसमें जो है आपको शिक्षिकाओं का होगा, शिक्षिकाओं का यानी फीमेल्स टीचर्स का होगा। इनके बाद आपको जो है पुरुष का होगा, जी हाँ पुरुष का होगा। और उसके बाद सेम जिला के कहानी आपको बनेगी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कहा है कि दिक्कत अंतर जिला में ही है और उसके बाद सेम जिला वालों का भी होगा और इसमें अब समय लगे, थोड़ा समय लगने जा रहा है। क्यों? इसलिए कि आज ही वो अपने उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि एचएम और एचटी की बहाली यानी पोस्टिंग उनकी होने जा रही है, जिसके लिए जिला आवंटन एचएम का भी हो गया है और एचटी का भी हो गया है। तो ये लोग कुछ आपको जगह खाली करेंगे। शिक्षिकाओं ने भी कुछ सीट खाली कर दिया है, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट है वो दूसरे जिले में गए हैं, तो इनके द्वारा भी आपको सीट खाली होगा। एचएम और एचटी की पोस्टिंग जब होगी तो इनके द्वारा भी सीट यहां से खाली होगी। तो थोड़ा सा समय लेते हुए इनके सीट से एचएम और एचटी के द्वारा जो सीट खाली होगा और शिक्षिकाओं के द्वारा जो सीट खाली होगा, तब 6 से 12 के पुरुषों का आपको आवंटन, उसको विद्यालय आवंटित किया जाएगा, उसको अप्रूव किया जाएगा और सेम जिला वालों का अंतर जिला के बाद उनका किया जाएगा, क्योंकि सेम जिला वालों में समस्या नहीं है, पहले भी कहा गया था। अब बात आती है कि कब तक। तो मैं आपको बताता चलूं कि एचटी और एचएम की पोस्टिंग की जो बात है, ये 10 तारीख के आसपास ये चीजें होने जा रही हैं। तो इस महीने के 15 के के भीतर है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि 10 तारीख जो है 10 जुलाई तक 6 से लेकर 12 तक की पोस्टिंग हो जाएगी। आज 1 जुलाई है। अगर एचएम और एचटी को जो अभी इनसे प्रखंड का ऑप्शन लिया जाना है, ये लिया जाता है तो 10 तक अगर चीजें हो जाती हैं, इसी बीच ये कहानी होगी। अब 10 जुलाई तक होगी या नहीं है, क्योंकि काफी शॉर्ट पीरियड है। कहा ही जा रहा है कि जुलाई के अंत तक सारे के सारे प्रक्रिया हो जाएंगी। तो छठे से लेके 12 वालों का जो पोस्टिंग होना है उसमें थोड़ा विलंब होगा जरूर। अब चूंकि प्रोसेस पूरा का पूरा बदल गया है, तो इस प्रोसेस के आधार पर ये सारा का सारा पोस्टिंग होगा। अब बात रही सेम जिला में जो शिक्षक और शिक्षिकाएं जिनका पोस्टिंग होना बाकी रह गया, वो क्या करेंगे। आज उन्होंने इंटरव्यू में ही कहा है कि वो लोग ग्रीवांस पोर्टल पे जाएंगे और ग्रीवांस पोर्टल पे अपनी जो समस्या है कि जिला आवंटन नहीं हुआ है, हुआ है उसके बाद उनकी पोस्टिंग नहीं हुई, इन चीजों को वो ग्रीवांस पोर्टल पे जाएं और उन पे कार्रवाई होगी, उनकी सुनवाई होगी और उनकी पोस्टिंग की जाएगी। तो अगर आप छूट गए हैं तो सब जाइए ग्रीवांस पोर्टल पे, उसको ओपन कर दिया गया है, आप जाइए और अपनी शिकायत वहां दर्ज कीजिए अगर आप छूट गए हैं। रही बात 6 से 12 का, ये क्रमवार अब शुरू होगा। शिक्षिकाओं का हो गया है, अब पुरुष का होगा, उसके बाद सेम जिला का होगा। यूं कहा जाए कि जुलाई में कोई चीज बाकी रहने नहीं जा रही है। किसी बीच एचएम और एसटी की पोस्टिंग के बाद सीट और वैकेंट होगी तो और चीजें खुलेंगी। यहाँ यह बात मैं कह दूं, मेरा यह मानना है कि 10 जुलाई तक 6 से 12 तक की पोस्टिंग हो जाएगी। इसमें जो लोग छूटेंगे वो एचएम और एचटी से जो वैकेंसी बनेगी उन लोगों को वहां एडजस्ट किया जाएगा, छूटे हुए लोगों को। तो आप ये मान के चलें कि 10 जुलाई तक 6 से 12 तक की पोस्टिंग हो जाएगी। और ये जो कुछ 17 नंबर पॉइंट में जो कुछ जिले हैं, यहाँ वैकेंसी ज्यादा है, यहाँ लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। बहुत सारे लोगों को कहा भी गया है, जिसमें से शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, अररिया, कटिहार, खगड़िया, सुपौल, बांका, जमुई, किशनगंज, लखीसराय, भागलपुर और मधुबनी। ये कुल मिला के बातें हैं। तो 6 से 12 वालों का मैं इसे फिर से रिकैप कर देता हूं। 10 जुलाई तक इनकी हो जाएगी और सेम जिला वाले अपने जिनको ऑप्शन आपको यानी पोस्टिंग नहीं हुई है, वो ग्रीवांस पोर्टल पे अपने जाके सारे के सारी जो शिकायत है वहां इमीडिएट रजिस्टर कराएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद।